कल हम लोगों ने वन सरफेस कॉमन का फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ा था। अब आप सभी लोग अपने कमर की पेटी को बांध लीजिए और आइए हम लोग शुरुआत करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स में भी हम लोग शुरुआत करते हैं किस चीज की बताइए? तो हम लोग शुरुआत करेंगे टू सरफेस कॉमन की। टू सरफेस कॉमन, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन में जो बुनियादी अंतर होता है वो क्या होता है। ठीक है, बुनियादी अंतर होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम टू सरफेस कॉमन की दो आकृतियों को बनाते हैं। ये हमने टू सरफेस कॉमन की दो आकृतियों को बनाया। ठीक है, अब यहां पर जैसे मैंने लिखा ए बी सी, यहां पे मैंने लिख दिया ए बी डी। आप इस डाइस से पहले से भी परिचित है और हमने ए बी सी डी ई और एफ लिखा है। मैं टू सरफेस कॉमन आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। टू सरफेस कॉमन में जो अनकॉमन सरफेसेज होते हैं वो सीधे ही एक दूसरे के जो है विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, ये बात तो हम लोगों को क्लियर है। कॉमन सरफेस का विपरीत हिडन सरफेस होता है। चूंकि यहाँ पर दो हिडन सरफेस होते हैं इसलिए दो विपरीत होते हैं। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे देखो ए बी सी ए बी डी, तो यहाँ पे सी और डी तो सीधे एक दूसरे के विपरीत हो गए क्योंकि ये अनकॉमन है। अब हमें ये देखना है कि कॉमन सरफेस में तो जब हम डाइस भरते थे यहाँ पर, तो सर आपने बताया था कि कॉमन सरफेस में जब फिल इन द ब्लैंक्स का हम डाइस भरते हैं तो कॉमन सरफेस में फिल इन द ब्लैंक्स का जो डाइस है उसको हम यहाँ पे भरते हैं और यहाँ पर भरते हैं कॉमन सरफेस ऑफ द फर्स्ट डाइस। कॉमन सरफेस ऑफ फर्स्ट डाइस यही भरते थे, लेकिन यहां तो कॉमन है ही नहीं और यहां तो दो कॉमन है। तो जब हम टू सरफेस कॉमन के फिल इन द ब्लैंक्स में है तो भी हमें यहीं से भरना है। बस हमें यहां पर जहां पे आप कॉमन सरफेस भरते थे वहां पर हमें क्या भरना है? अनकॉमन सरफेस ऑफ द फर्स्ट डाइस। जब हम इस पासे को भरेंगे तो बेसिकली ये एक पासा नहीं है, ये दो पासे हैं। कैसे? जब आप इसके विपरीत निकालेंगे तो आप कहेंगे सी का विपरीत तो डी हो गया, अनकॉमन है। देखते जाइए, अब ए और बी कॉमन है और ई और एफ क्या है बताओ? हिडन है। तो जब आप कहेंगे कि ए का विपरीत क्या होगा तो आप कहेंगे या तो ई होगा या तो एफ होगा। बहुत ध्यान से प्यारे बच्चे समझेंगे, सभी समझेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं बी का विपरीत क्या होगा तो आप कहेंगे या तो ई होगा या तो एफ होगा। यही कहेंगे, यही कहेंगे कि नहीं? जब हम इसको भरने चलेंगे तो अब हम 1 2 3 किसको देंगे? अब हम इसको 1 2 3 देंगे। 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है, कैसे देंगे? यहां पे हम क्या करते थे? 1 2 और 3, वही हम प्रक्रिया अभी भी अपनाएंगे, लेकिन हम शुरुआत अब कहां से कहेंगे? अनकॉमन से करेंगे। ठीक है, टू सरफेस कॉमन में। अब जैसे हमने भर दिया यहां पर, तो सबसे पहले अनकॉमन क्या है? तो आप कहेंगे ये सी होगा और ये डी होगा। अनकॉमन सरफेस ऑफ द फर्स्ट डाइस को भर दिया। अब दूसरे नंबर पे क्या होगा? तो आप कहेंगे ए होगा और ये बी होगा। अब बेटा अगर ये ए है तो इसका मतलब है या तो ये ई होगा या तो ये एफ होगा। क्लियर? और अगर ये बी है तो या तो ये ई होगा और या तो ये एफ होगा। यहां पर एक समस्या है, बेसिकली ये एक आकृति नहीं है, ये दो आकृतियां हैं और दो आकृतियों में दो तरीके से उत्तर निकलेगा। पहले गौर से समझिए कि हमें इस पासे को भरना कैसे है। इतनी बात समझ में आई? वन सरफेस कॉमन में कॉमन सरफेस ऑफ द फर्स्ट डाइस को हम यहां लिखते थे, यहां पर हमें अनकॉमन सरफेस ऑफ द फर्स्ट डाइस को लिखना है। वही 1 2 3 है, सब कुछ वही है, कुछ नहीं बदला। टू सरफेस कॉमन में विपरीत कैसे निकालते हैं मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। यहां तक तो हम पहुंच गए हैं, यहां तक आपको सब समझ में आता है। अब ये जो आकृति है बेटा, ये बेसिकली एक आकृति नहीं है, ये बेसिकली दो आकृतियां हैं। कैसे? पासे का नियम ये कहता है कि एक सतह पर बेटा एक ही सरफेस हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर जो सरफेस बन रही है वो बेसिकली एक सरफेस नहीं है, वो दो सरफेस है। इस पासे से दो सतह निकलेंगी। गौर से देखिए, एक तो पासा ये निकला, क्योंकि एक सतह पे अगर एक ही सरफेस हो सकती है तो यहां पे देख लो, और दूसरा पासा ये निकलेगा। क्लियर? कैसे निकलेगा ये देखो, आप यहां पे लिखेंगे सी
ए और बी, यहां तक तो सब कॉमन है। अब अगर इसमें ई होगा तो फिर इसमें एफ होगा, हमें मानना पड़ेगा, और ये डी होगा, क्योंकि एक सरफेस पर एक ही सतह रह सकती है। अगर हमने मान लिया कि इसमें ई है तो इसमें एफ है। दूसरे में जब हम आए तो हमने कहा सी ए बी। अब गौर से देखो, अगर हमने माना इसमें एफ है तो इसमें ई होगा, ये तो डी से हम होगा, ये चार नहीं बदलेंगे। मजबूरी ये है कि एक पासे की एक सतह पर अगर एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो अगर ये ई है तो 100% है फिर कि ये एफ होगा। एक कंडीशन तो ये बन रही है, और अगर ये एफ है तो ये क्या होगा, ई होगा। तो बेसिकली ये जो आकृति है वो एक आकृति नहीं है, वो दो आकृतियां हैं। और टू सरफेस कॉमन के बेटा हमेशा उत्तर भी दो ही आएंगे। उत्तर भी यहां पर कितने आएंगे, दो ही आएंगे। इतनी बात समझ में आई है ना। कैसे उत्तर दो आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूं, और फिर मैं ये भी बताता हूं कि बिना देखे सवाल कैसे हल हो जाएगा बिना करके, वो भी बताता हूं। अब देखो, अब आओ सवालों पर। देखो कैसे होता है मैं बताता हूं। जैसे ये है, अब आपने इस पासे को देखा तो ये तो भाई सेम चीज है, इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए पहले। तो यहां पर अगर हम सभी सतहों के विपरीत निकालें तो Q और S तो कॉमन है, तो P का विपरीत क्या हो गया, R। बहुत ध्यान से बने रहिए। तो आपने लिखा कि P का विपरीत R है, ठीक है। अब ये बताओ अनकॉमन सरफेस इसमें क्या है बेटा, तो आप कहेंगे सर अनकॉमन सरफेस P है। तो P से घूमेगा तो 1 और 2 और 3, बस घुमाना उमाना नहीं है, 1 2 3 बस देख लीजिए। बाकी दो का विपरीत क्या होगा, अब Q और S है। तो अगर हम कहें Q का विपरीत, तो अब आप कहेंगे हिडन सरफेसेज होंगी, तो Q और का विपरीत क्या होगा, या तो U होगा या तो T होगा, ठीक है। अब बताओ S का विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे या तो U होगा या तो T होगा। यही हो गया। अब यहां पर पासे की दो आकृतियां बनेंगी, कैसी। अब इससे अगर आप पासे की आकृति बनाएंगे तो एक आकृति तो ये बनेगी, गौर से देखो बेटा, जहां पे आप कहेंगे 1 2 3, ठीक है। अब बताओ 1 क्या है, P, तो आपने यहां पे बना P, तो P का विपरीत क्या हो गया, R। अब 2 क्या है बताओ, Q, और 3 क्या है, S। अब देखो इसके विपरीत U और T होंगे, अगर हम इसको U मान लें तो फिर ये T होगा, एक आकृति। या दूसरी आकृति क्या बनेगी, सेम बनेगी। देखो गौर से, बस एक चीज बदल जाएगी, गौर से देख लो, एक चीज बदल जाएगी। फिर मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि बिना देखे कैसे उत्तर करना है। देखो अब ये P तो आप यहां लिखेंगे, Q लिखेंगे, S लिखेंगे, R लिखेंगे। अब ये अगर T होगा तो ये U होगा। कंडीशन दो है। अब उत्तर पर जब बेटा आप आएंगे तो T से चले U बीच में मिला, क्वेश्चन मार्क हो गया। वही प्रक्रिया, T से चलना है, U बीच में मिला, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो जब बेटा आप यहां पर चले, T से चले, U बीच में मिला, क्वेश्चन मार्क हो गया, तो जब आप यहां पे चलेंगे, T से चले, U बीच में मिला, क्वेश्चन मार्क हो गया, तो इसमें आपका उत्तर P आएगा। तो आप कहेंगे या तो P होगा, या जब आप इसमें चलेंगे, है ना, T से चलेंगे, U बीच में मिला, क्वेश्चन मार्क हो गया, तो इसमें उत्तर क्या आएगा, R आएगा। तो आप कहेंगे या क्या होगा, R होगा। तो अब आप कहेंगे आपका उत्तर या तो R होगा या तो P होगा। या तो R होगा बेटा या तो P होगा। बहुत बढ़िया से समझिए, समय दीजिए। आप बहुत जबरदस्त चीज पढ़ रहे हैं जो बड़े एग्जाम्स में आती है, इसलिए आपको महसूस करना जरूरी है। आराम से आप सीखिए इसको, क्योंकि ये सवाल बाकी सब लोग छोड़ देते हैं, कोई आपको पढ़ाता नहीं है सवाल, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि अगला सवाल आप खुद लगाएंगे। अब देखो पीला लाल नीला, है ना, आपने लगाया होगा अपने तरीके से। देखो अब इसमें सबसे पहले देखो अनकॉमन क्या है, पीला लाल नीला, पीला लाल हरा। तो अब हमारे काम का ये नीला और ये हरा है, ठीक है। यहां से घूम जाओ, ठीक है। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब छोटे जल्दी जल्दी इसको करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो ये देखो, एक एक डाइस ये हो गया बेटा, और एक डाइस हमारा ये हो गया, ठीक है। एक डाइस हमारा ये हो गया, ठीक है। चलो आओ यहाँ पे।
देखो, अब सबसे पहले ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, या 3 हो गया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ऊपर तो नीला होगा, बहुत लिखने की जरूरत नहीं है। अब नीला का विपरीत यहाँ पे क्या होगा? हरा। तो ये हरा होगा। अब देखो, नीला के बाद ये क्या है? लाल। यहाँ पे लाल होगा, और लाल के बाद ये क्या है? पीला। अब इसमें से हिडन सरफेस में से एक होगा, तो अगर हम यहाँ पे गुलाबी लिख दें बेटा, क्योंकि 6 ही रंग है, 2 रंग वहां से पता चल रहा है, तो ये काला हो जाएगा। सेम चीज यहां आ जाएगी, देख लो। अगर हम यहाँ पे नीला लिख दें, ठीक है, और नीचे हरा होगा, ये 4 तो बदलेंगे नहीं, ये लाल होगा, और ये क्या होगा बताओ? पीला होगा। अब बताओ ये क्या होगा? तो अब इसको आप कहेंगे काला। ये काला अगर होगा बेटा, तो ये क्या होगा बताओ? ये गुलाबी होगा। अब आपको एक ऐसी कंडीशन चाहिए जो काले रंग से शुरू हो, गुलाबी बीच में मिले, क्वेश्चन मार्क हो जाए। काले रंग से शुरू हो, गुलाबी बीच में मिले और क्वेश्चन मार्क हो जाए। तो काले से शुरू हुआ, गुलाबी बीच में मिला, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो एक उत्तर तो होगा आपका हरा। क्लियर? और अब दूसरा उत्तर क्या होगा बेटा? चलो, अब दूसरा उत्तर होगा, अब देखो कैसे चल रहा है। काले से मिल चले, गुलाबी बीच में मिले, क्वेश्चन मार्क हो जाए। तो काले से चला, गुलाबी बीच में मिला, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो दूसरा रंग जो होगा वो क्या होगा? नीला होगा। तो अब आपका उत्तर क्या होगा? हरा अथवा नीला। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, एक सवाल और करते हैं फिर हम लोग, है ना? एक सवाल और करते हैं। अब कभी कभी बेटा क्या होता है कि जैसे एक सवाल ऐसा भी आपको दे दिया गया, जैसे देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, समझना इसको, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। हाँ, अब देखो, अब जैसे आपने कहा सर, आपने तो हमको पढ़ाया 1 सरफेस कॉमन का फिल इन द ब्लैंक्स और 2 सरफेस कॉमन का फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन यहां पे तो सर मैं जब देख रहा हूं, यहां पर एमएस है और ये एमएस है, ठीक है। तो ये तो 2 सरफेस कॉमन हो गए, दोनों को देखें। और यहां पर यूडीवाई है, ठीक है। यहां पे क्या है बताओ? यूडीवाई है। और ये इसको, ये क्या है बताओ? डी है। अगर हम इन दोनों को ले लें, तो ये 1 सरफेस कॉमन हो गए, क्योंकि इसका तो हमें यूज केवल लास्ट में है, इस आकृति का यूज तो हमें अंत में है, केवल देखना है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि जब सर हमें 2 आकृतियां दी रहती थी केवल, तो हमें समझ में आ जाता था कि हमें सवाल को 2 सरफेस कॉमन से लगाना है या तो 1 सरफेस कॉमन से लगाना है। लेकिन ये तो ऐसी कंबाइंड प्रॉब्लम है जिसमें 2 सरफेस कॉमन भी हो रहा है 2 आकृतियों में, और 2 आकृतियों में 1 सरफेस कॉमन भी हो रहा है। तो हम सवाल को लगाएं कैसे? ऐसी स्थिति में बेटा आपका आंसर डिसाइड करेगा कि आपको सवाल को लगाना कैसे है। यदि आंसर में एक एक अल्फाबेट दिया गया है, तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि सवाल को 1 सरफेस कॉमन से लगा दीजिए। और यदि आंसर में आपको 2 उत्तर दिया गया है, जैसे अभी आपने जब 2 सरफेस कॉमन से सवाल लगाए, तो आपने देखा कि उत्तर कितने थे? 2 थे। जैसे देखो, जब 1 सरफेस कॉमन होगा तो उत्तर हमेशा कितना होगा? 1 होगा। जैसे आपने इसमें 2 सरफेस कॉमन में लगाया तो उत्तर कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। आपने इससे पहले भी 2 सरफेस कॉमन में बेटा सवाल लगाया, ये वाला, तो उत्तर कितने हैं? 2 हैं। अगर इधर और में उत्तर दिया गया है, तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर आपको फोर्स कर रहा है कि सवाल को आपको 2 सरफेस कॉमन से लगाना है। और अगर 4, 5, 6 कितनी भी आकृतियां हो, अगर उत्तर इधर और में नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब है एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है कि हमें सवाल को कैसे लगाना है? 1 सरफेस कॉमन से लगाना है। तो अब बताओ एग्जामिनर इसमें क्या कह रहा है कि हमें सवाल को कैसे लगाना है? 1 सरफेस कॉमन से लगाना है। तो 1 सरफेस कॉमन से अगर हमें बेटा सवाल लगाना है, तो हमारे लिए सवाल लगाना बहुत ही आसान है, क्योंकि 1 सरफेस कॉमन तो प्यारे बच्चे पढ़ चुके हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो अब 1 सरफेस कॉमन पे आ जाइए, क्योंकि एक उत्तर दिया गया है, तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब बताओ, इसको, इस आकृति को ले लेंगे, तो दोनों में बताओ कॉमन क्या है? डी। तो ये डी से घूमेंगे तो ये 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, और एस हो जाएगा, और एम हो जाएगा। और यहां पे बेटा जब घूमेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? तो डी हो जाएगा, यू हो जाएगा, और वाई हो जाएगा। अब छठवां अक्षर देख लो, कहीं ना कहीं तो दिख रहा होगा। तो एम हो गया, तो छठवां अक्षर यहां पे दिख रहा है हमको, क्या है बताओ? डब्लू है। तो यहां पे डब्लू हो गया। अब 1, 2, 3 तो हमें पता ही है, तो 1, 2, 3 पे हम क्या भरेंगे? ये डी भरेंगे। अब 2 पे क्या है? ये एस भरेंगे। और 3 पर क्या है? ये एम भरेंगे। अब बताओ, डी का विपरीत डब्लू,
एस का विपरीत यू और एम का विपरीत वाई, यही हो जाएगा। अब बेटा सब छोड़ दो, हमें एक ऐसी कंडीशन चाहिए जो डी के घर से चले एम बीच में मिले और क्वेश्चन मार्क हो जाए। कैसी कंडीशन चाहिए बेटा? जो डी के घर से चले एम बीच में मिले और क्वेश्चन मार्क हो जाए। तो अब बताओ ऐसी कंडीशन प्यारे बच्चे कौन सी है हमारे लिए कि डी के घर से चले एम बीच में मिले और क्वेश्चन मार्क हो जाए। तो देखो डी के घर से चला, एम बीच में मिला और क्वेश्चन मार्क हो गया, ये नियरेस्ट कॉर्नर है। तो अब ऐसी आकृति हमारे लिए क्या होगी? यू। तो अब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। 5 आकृतियां, 6 आकृतियां, 7 आकृतियां कितनी भी दी गई हो, हमारा ऑप्शन डिसाइड करेगा कि हम 1 सरफेस कॉमन से लगाएंगे या 2 सरफेस कॉमन से लगाएंगे। अगर एक एक उत्तर दिया गया है तो हम 1 सरफेस कॉमन से लगाएंगे, अगर दो दो उत्तर दिए गए हैं तो हम 2 सरफेस कॉमन से लगाएंगे। तो सवाल 3 प्रकार से पूछा जाता है बेटा। पहला सवाल या तो केवल 1 सरफेस कॉमन का फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, दूसरा सवाल या तो केवल 2 सरफेस कॉमन का फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, और तीसरा सवाल जिसमें 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन दोनों दिए होंगे और उसका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। अब मैं कुछ बेहतरीन सवाल आपको होमवर्क के लिए भी देना चाहता हूं। जैसे ये सवाल था, ये मेरा सबसे पसंदीदा सवाल है ना? आप इसको देखिए, इसमें 3-3 का कॉम्बिनेशन दिया गया है और आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। इसको मैं तुरंत नहीं बताऊंगा, बल्कि ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है, HW है। आप सभी लोग जरूर इस सवाल पे अपना समय दीजिए, है ना? ऐसे बेहतरीन सवाल हैं जो जो अगर आपके लिए होगा तो आपको मजा दे देंगे। ठीक है, ये सवाल कैट में पूछा गया था, कैट की परीक्षा में डाइस का सवाल पूछा गया था, और अगर आपने इस लेवल का सवाल लगा लिया तो डाइस का कोई सवाल आपको कभी परेशान नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस सवाल को आपको दे रहा हूं कि आप इसको होमवर्क में लीजिए। ठीक है, बाकी डाइस में जितनी भी मोटी मोटी बातें थी हम लोगों ने लगभग लगभग सब खत्म कर ली हैं। ठीक है, अब एक लॉजिकल एनालिसिस वाला पोर्शन लेना है, और जितनी जरूरी बातें थी वो मैंने आज आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, आज मेरी तरफ से बेटा इतना ही। आप लोग अच्छे से जाइए, इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, इस सीट को देख लीजिए। चलो बेटा आज इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच।